ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उस कथा का नाम है जिस घर में बहू का सम्मान नहीं होता वहाँ सुख शांति क्यों नहीं टिकती। आप लोग इस कथा को पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ आएगा। तो चलो प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में हमें बताना कि आप लोगों को कथा कैसी लगी। तो चलो प्रारंभ करते हैं। घर की लक्ष्मी और घर का भाग्य। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि घर केवल ईंट, पत्थर और सीमेंट से नहीं बनता, घर बनता है भावना, मर्यादा और संस्कार से। जिस घर में आपसी सम्मान होता है वहाँ साधारण साधन होते हुए भी शांति रहती है, और जहाँ अपमान, तिरस्कार और कटुवाणी होती है वहाँ अपार धन होने पर भी अशांति ही अशांति रहती है। विशेष रूप से जिस घर में बहू का सम्मान नहीं होता उस घर में सुख शांति का टिक पाना असंभव हो जाता है। यह कोई सामाजिक नियम नहीं बल्कि आध्यात्मिक सत्य है। भारतीय संस्कृति में बहू को केवल घर की सदस्य नहीं माना गया बल्कि उसे घर की लक्ष्मी कहा गया है। जब एक लड़की विवाह करके किसी नए घर में आती है तो वह अपना मायका, अपने माता पिता, अपना वातावरण छोड़कर आती हैं। वह खाली हाथ नहीं आती, वह अपने साथ संस्कार, समर्पण और त्याग लेकर आती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो इस त्याग को नहीं समझता वह घर स्वयं अपने दुर्भाग्य का बीज बो देता है। बहू का अपमान केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं होता, वह पूरे घर की ऊर्जा को दूषित कर देता है। जब किसी घर में बहू को बार बार नीचा दिखाया जाता है, उसकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता, उसके कार्यों में केवल दोष निकाले जाते हैं, तब उस घर में एक अदृश्य नकारात्मकता फैलने लगती है। यह नकारात्मकता धीरे धीरे घर के हर सदस्य को प्रभावित करती है, कभी बीमारी के रूप में, कभी कलह के रूप में, कभी आर्थिक संकट के रूप में। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि स्त्री का हृदय अत्यंत संवेदनशील होता है। जब स्त्री प्रसन्न होती है तो उसका प्रसाद पूरे घर को प्राप्त होता है, और जब वही स्त्री दुखी होती है तो उसका मौन विलाप भी घर की जड़ों को हिला देता है। बहू यदि मन से टूट जाए तो वह बाहर से भले ही काम करती रहे लेकिन भीतर से उसका आनंद समाप्त हो जाता है, और जहाँ आनंद नहीं वहाँ शांति नहीं रह सकती। अक्सर घर के बड़े यह सोचते हैं कि बहू तो बाहर से आई है, उसे सहना ही पड़ेगा। महाराज जी कहते हैं इस सोच को अत्यंत घातक बताते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर में अन्याय को सहन करने की अपेक्षा रखी जाती है वहाँ धर्म समाप्त हो जाता है। भगवान धर्म के साथ हैं, और जहाँ धर्म नहीं वहाँ भगवान की उपस्थिति भी नहीं रहती। बहू का सम्मान केवल मीठे शब्द बोल देने से नहीं होता। सम्मान का अर्थ है उसकी भावनाओं को समझना, उसकी सीमाओं को स्वीकार करना
और उसे परिवार का पूर्ण सदस्य मानना। जब बहू को हर बात पर यह एहसास कराया जाता है कि तू तो पराई है, तब वह भीतर भी भीतर टूट जाती है। महाराज जी कहते हैं कि पराई का भाव सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि विवाह के बाद स्त्री उस घर को अपना सब कुछ मान लेती है जिस घर में बहू को हर समय तुलना में रखा जाता है। कभी किसी और की बहू से, कभी मायके से लाई गई अपेक्षाओं से वहाँ धीरे धीरे प्रेम समाप्त हो जाता है। तुलना मन में विष घोल देती है। महाराज जी कहते हैं कि जहाँ तुलना है वहाँ करुणा नहीं हो सकती, और जहाँ करुणा नहीं वहाँ भगवान नहीं टिकते। बहू के अपमान का प्रभाव केवल घर के भीतर नहीं रहता, उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। यदि वे अपनी माँ को अपमानित होते हुए देखते हैं तो उनके मन में संस्कार नहीं, विद्रोह जन्म लेता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो घर बहू का सम्मान नहीं करता वह अपने ही भविष्य को कमज़ोर बना देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तो पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यह श्लोक केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारने के लिए है। बहू भी नारी है, और जब उसी नारी का अपमान होता है तो देवता उस घर से विदा ले लेते हैं। घर की सुख शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे बाजार से खरीदा जा सके, वह घर के व्यवहार से उत्पन्न होती है। जब बहू के आंसू भीतर ही भीतर गिरते हैं तब घर की नींव में दरार पड़ जाती है, चाहे बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई दे। यही कारण है कि ऐसे घरों में बिना कारण से झगड़े होते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और मन को कहीं भी चैन नहीं मिलता। महाराज जी कहते हैं कि बहू का सम्मान करना किसी पर उपकार नहीं है, यह घर के कल्याण का मार्ग है। जिस दिन घर वह यह समझ लेता है कि बहू को दबाने से नहीं अपनाने से घर चलता है, उसी दिन घर का भाग्य बदलने लगता है। बहू के अपमान से कर्म कैसे बिगड़ते हैं? महाराज जी कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल बाहरी कारणों से नहीं होता, उसके पीछे कर्मों का गहरा विधान काम करता है। जब किसी घर में बहू का निरंतर अपमान होता है तो वह केवल मानसिक पीड़ा नहीं देता, बल्कि उस घर के कर्मों को भी दूषित कर देता है। बहू के आंसू मौन होते हैं, लेकिन वे कर्मों की पुस्तक में गहरे अंकित हो जाते हैं और समय आने पर उनका फल अवश्य मिलता है। बहू का अपमान प्रायः छोटी छोटी बातों से शुरू होता है, कभी ताने, कभी तुलना, कभी उपेक्षा। ये बातें देखने में सामान्य लगती हैं, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि छोटा अन्याय भी यदि प्रतिदिन हो तो वह महापाप बन जाता है। बहू चुप रह जाती है घर की शांति के लिए, सह लेती है, लेकिन उसका मौन सहना कर्मों को शांत नहीं करता बल्कि उन्हें और गहरा कर देता है। जब घर के बड़े यह सोचते हैं कि बहू को समझा रहे हैं जबकि वास्तव में वे उसे दबा रहे होते हैं, तब धर्म की मर्यादा टूटती है। महाराज जी कहते हैं कि जहाँ शक्ति का दुरुपयोग होता है वहाँ भगवान की कृपा रुक जाती है। बहू प्रायः कमज़ोर स्थिति में होती है। नया घर, नई लोग, नई अपेक्षाएं, यदि उसी अवस्था में उसका अपमान किया जाए तो वह अत्यंत भारी कर्म बन जाता है। बहू का अपमान केवल
वाणी से नहीं होता, व्यवहार से भी होता है। उसकी पसंद को महत्व न देना, उसके स्वास्थ्य की उपेक्षा करना, आपके मायके का अपमान करना, ये सब ऐसे कर्म हैं जो घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जिस घर में किसी की जड़ों पर चोट की जाती है वहाँ स्थायित्व नहीं रह सकता। बहू का मायका उसकी जड़ें हैं और उन जड़ों का अपमान पूरे वृक्ष को कमज़ोर कर देता है। कर्म का नियम अत्यंत सूक्ष्म है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। महाराज जी समझाते हैं कि कर्म तुरंत फल नहीं देते। बहू के अपमान का फल कभी आर्थिक हानि के रूप में आता है, कभी संतान कष्ट के रूप में, कभी आपसी कलह के रूप में। यह संयोग नहीं, कर्म का परिणाम होता है। जिस घर में बहू का सम्मान नहीं होता वहाँ भगवान की पूजा भी फल नहीं देती। महाराज जी कहते हैं कि यदि घर में अन्याय हो रहा है और ऊपर से दीपक जलाया जा रहा है तो वह केवल धुआं करता है, प्रकाश नहीं देता। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है घर के भीतर धर्म को स्थापित करना, और धर्म की पहली शर्त है घर की स्त्री का सम्मान। बहू जब अपमानित होती है तो उसका हृदय धीरे धीरे कठोर होने लगता है। वह बाहर से भले ही निभाती रहे लेकिन भीतर से उसका प्रेम सूखने लगता है। महाराज जी कहते हैं कि जहाँ प्रेम सूख जाता है वहाँ घर एक बोझ बन जाता है। तब घर में रहने वाले लोग भी एक दूसरे को बोझ लगने लगते हैं और यही अशांति की जड़ बनती है। कई बार घर के लोग यह तर्क देते हैं कि हमारी बहू की गलत है, वही घर तो तोड़ रही है। महाराज जी कहते हैं इस तर्क को आत्म परीक्षण की कसौटी पर रखते हैं। वे कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति को लगातार गलत ठहराया जा रहा है तो संभव है कि समस्या उस व्यक्ति में नहीं बल्कि देखने की दृष्टि से है। अन्याय को सही ठहराने से कर्म और गहरे बिगड़ते हैं। बहू के अपमान का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होता है कि घर से ईश्वर की उपस्थिति हटने लगती है। भगवान वहीं रहते हैं जहाँ करुणा, दया और न्याय दोनों होता है। जब घर में कठोरता, तिरस्कार और पश्चाताप होता है तब भगवान धीरे धीरे उस घर से दूर हो जाते हैं। फिर चाहे जितनी पूजा पाठ कर ली जाए मन को शांति नहीं मिलती। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि यदि किसी घर में लंबे समय से समस्याएं चल रही हैं, अकारण कलह, धन का टिक ना पाना, बीमारियां, मानसिक तनाव, तो एक बार ईमानदारी से यह देख लेना चाहिए कि कहीं घर की बहू दुखी तो नहीं है, क्योंकि बहू का दुख केवल उसका निजी दुख नहीं होता, वह पूरे घर के कर्मों का संकेत होता है। कर्म सुधारने का मार्ग भी वहीं से शुरू होता है जहाँ कर्म बिगड़ते थे। जिस दिन घर के लोग बहू को दोष देना छोड़कर उसे समझने का प्रयास करते हैं, उसी दिन से कर्मों का भार हल्का होने लगता है। महाराज जी कहते हैं कि क्षमा और सम्मान में बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं। जब बहू के हृदय पर मरहम रखा जाता है तब भगवान स्वयं उस पर कृपा करना शुरू कर देते हैं। बहू का सम्मान और घर की लक्ष्मी का रहस्य। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि लोग अक्सर यह शिकायत करते हैं कि हमारे घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं। मेहनत बहुत बार करते हैं परंतु परिणाम स्थायी नहीं होता। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता है पर फिर भी भीतर न कहीं खालीपन और
असंतोष बना रहता है। महाराज जी कहते हैं कि इसका एक बहुत गहरा और अनदेखा कारण होता है घर की लक्ष्मी का प्रसन्न होना। और घर की लक्ष्मी कोई मूर्ति नहीं बल्कि घर की वह स्त्री होती है जो पूरे परिवार को जोड़कर रखती है। बहू उसी लक्ष्मी का सजीव रूप होती है। भारतीय संस्कृति में स्त्री को सदा से सृजन की शक्ति माना गया है। जिस घर में स्त्री प्रसन्न रहती है वहाँ बिना प्रयास के भी बहुत कुछ संभल जाता है, और जिस घर में स्त्री दुखी रहती है वहाँ बिना कारण ही सब कुछ बिखरने लगता है। महाराज जी कहते हैं कि बहू यदि हृदय से प्रसन्न हो तो वह घर को स्वर्ग बना देती है, और यदि वही बहू भीतर से टूट जाए तो वही घर धीरे धीरे नरक बन जाता है। बहू के सम्मान का अर्थ केवल उसे काम ना करने देना या सुविधाएं देना नहीं है। सम्मान का अर्थ है उसकी बात को सुनना, उसकी भावना को महत्व देना, उसकी गलतियों को स्वीकार करना। जब बहू को हर समय यह एहसास कराया जाता है कि तुम कुछ भी सही नहीं करती, तब उसका आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जिस घर में किसी का आत्मविश्वास तोड़ा जाता है वहाँ समृद्धि टिक नहीं सकती। अक्सर देखा जाता है कि घर के बड़े बहू से अपेक्षा करते हैं कि वह सबको खुश रखे, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि बहू को खुश कौन करेगा। वह सुबह से रात तक घर के लिए अपना शरीर, अपना मन, सब अपनी इच्छाएं तक अर्पित कर देता है। यदि बदले में उसे केवल ताने और आदेश, महाराज जी कहते हैं कि सूखा बन किसी को सुख नहीं दे सकता। लक्ष्मी स्थिरता की देवी हैं। वे वहीं निवास करती हैं जहाँ स्थिरता, सौम्यता और सम्मान होता है। जिस घर में रोज रोज बहू को मानसिक रूप से हिलाया जाता है, कभी अपमान से, कभी तानों से, कभी उपेक्षा से, वहाँ लक्ष्मी ठहर नहीं पाती। यही कारण है कि ऐसे घरों में अचानक आकर फिसल जाता है। बहू का अपमान केवल धन को नहीं, सौभाग्य को भी प्रभावित करता है। सौभाग्य का अर्थ केवल पैसा नहीं बल्कि स्वस्थ संबंध, सनातनों का सद्गुणी होना, घर में प्रेम और आपसी समझ। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यदि घर में स्त्री रोती है तो सौभाग्य भी धीरे धीरे उस घर से विदा ले लेता है। फिर लोग टोने टोटके ढूंढते हैं, जबकि समस्या व्यवहार में होती है। बहू जब ससुराल आती है तो वह अपने मायके से संस्कार लेकर आती है। यदि ससुराल उन संस्कारों का सम्मान करे तो दोनों परिवारों की सुंदर सुंदर ऊर्जा जुड़ जाती है। लेकिन जब मायके को नीचा दिखाया जाता है तब बहू के मन में गहरा घाव बन जाता है। महाराज जी कहते हैं कि जिस घर में किसी की जड़ों का अपमान होता है वहाँ वृक्ष कभी फलदार नहीं होता। घर में अक्सर कहा जाता है कि पहले की बहुएं तो सब सह लेती थीं, कहते हैं अन्याय करना दोष है। जो स्त्री चुपचाप सह लेती वह बाहर से शांत दिखती है, लेकिन उसके मौन का बोझ घर की हवा को भारी कर देता है। वह बोझ बच्ची के मन पर भी पड़ता है, और वही बच्चे बड़े होकर या तो अत्यंत विद्रोही बनते हैं या अत्यंत डरपोक। बहू का सम्मान करने से घर में अनुशासन बिगड़ता है बल्कि सुधरता है। जब बहू को अपमान मिलता है तो वह स्वयं नियमों का पालन करती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं
महाराज कहते हैं कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहू यदि परिवार का हिस्सा समूहित करे तो वह परिवार के लिए अपना सत्वत्व अर्पित कर देती है। बहू के प्रसन्न रहने से घर का वातावरण बदल जाता है। उसकी मुस्कान पूरे घर को रोशन कर देती है। उनके शब्दों में मिठास आती है। उसके व्यवहार में कोमलता आती है। यह कोमलता घर के पुरुषों को भी नरम बनाती है। महाराज जी कहते हैं कि प्रसन्नता पूरे घर के अहंकार को पिघाल सकती है। इसलिए यह कहना अत्यधिक नहीं है कि बहू का सम्मान ही घर की लक्ष्मी का स्थिर करता है। पूजा पाठ व्रत उपवास तब फल होते देते हैं जब घर के भीतर सम्मान और न्याय, जिस दिन घर के लोग यह समझ लेते हैं कि बहू को देखने से नहीं उसे अपनाने को घर चला जाता है। बहू का सम्मान कैसे घर को स्वर्ग बनाता है। प्रेमानंद जी महाराज का अंतिम संदेश। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि संसार की सबसे बड़ी साधना घर से शुरू होती है। जो हमारे बाहर बहुत धार्मिक दिखाई देता है लेकिन घर में कठोर है, तिरस्कार करता है, अपमान करता है, उसकी भक्ति केवल दिखावा रह जाती है। भगवान मंदिर में नहीं व्यवहार में प्रकट होते हैं और घर के व्यवहार की सबसे बड़ी कसौटी होती है घर की स्त्री, विशेषकर बहू के प्रति दृष्टि। बहू का सम्मान करना कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन इसके लिए दृष्टि बदलनी पड़ती है। सबसे पहले यह स्वीकार करना पड़ता है कि बहू कोई नौकर नहीं, कोई बोझ नहीं, बल्कि परिवार की धुरी है। जिस दिन से घर में आती है उसी दिन यह एहसास हो कर दिया जाए कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं तो उसका मन अपने आप घर से जड़ जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अपमान वह औषधि से जो बरसों के घाव भर सकती है। बहू के सम्मान का पहला अध्याय है कि शुद्धता। घर में बोले गए शब्द केवल ध्वनि नहीं होते हुए संस्कार बनते हैं। ताना, कटाक्ष, व्यंग ये सब धीरे धीरे घर का दीवारों पर जहर घोल देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जिस घर में वाणी कठोर हो वहाँ यदि बहू से कोई गलती हो जाए तो उसे अकेले में प्रेम से समझाना धर्म है। सबके सामने अपमान करना अधर्म है। दूसरा उपाय है न्यायपूर्ण व्यवहार। घर में यदि पक्षपात होगा तो शांति नहीं टिकेती। हर बात को बहू को ही दोषी ठहराना सबसे आसान होता है, लेकिन सबसे घातक भी। महाराज जी कहते हैं कि भगवान न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं, रिश्तों के नहीं। जिस घर में न्याय नहीं वहाँ भगवान नहीं। बहू को सुने बिना निर्णय कर लेना, उसके मन की बात सुने बिना निष्कर्ष निकाल लेना, ये सब घर की नींव को कमज़ोर कर देते हैं। विश्वास देना बहू का हर समय नियंत्रण में रखने का प्रयास है, भीतर से तोड़ देती है। यदि उस भरोसे दिया जाए कि हम तुम्हारे साथ हैं तो वह स्वयं जिम्मेदारी से यह संभाल लेती है। महाराज जी कहते हैं कि स्त्री जब सुरक्षित महसूस करती है तभी वह सृजन कर पाती है, चाहे वह सृजन प्रेम का हो, संस्कार का हो या समृद्धि का। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सम्मान पति के माध्यम से नहीं। यदि पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है तो उसके पक्ष में न्यायपूर्ण ढंग से खड़ा होता है तो आधे से अधिक समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। महाराज जी कहते हैं कि पति यदि मूक मार्गदर्शक बना रहे तो यह केवल पत्नी को नहीं अपने घर में भविष्य को भी कमज़ोर करता है।
पति का धर्म है कि बहुमता और मत पत्नी दोनों के बीच संतुलन बनाए, न किसी एक के अन्याय का समर्थन करें। जब घर में बहू का सम्मान होने लगता है तो उसका प्रभाव तुरंत देखने लगता है। घर का वातावरण हल्का हो जाता है, बिना कारण होने वाले झगड़े कम हो जाते हैं। एक अनजानी शांति बनी लगती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यह शांति भगवान की मौन उपस्थिति में संकेत होती है। जहाँ शांति है वहाँ भगवान है। बहू का सम्मान बच्चों के भविष्य का नाश संवारता है। जब बच्चे अपनी माँ को सम्मानित होते हुए देखते हैं तो उनके भीतर संस्कार जन्म लेते हैं। ये सम्मान करना सीखते हैं, संवेदना सीखते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर समाज में भी संतुलित और सफल होते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जो घर बहू का सम्मान करता है वह अपनी पीढ़ियों को आशीर्वाद देता है। अंत में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यदि किसी घर में वर्षों से सुख शांति नहीं है तो 1000 उपाय करने से पहले एक बार अपने व्यवहार को देख लेना चाहिए। कहीं घर की बहू चुपचाप से तो नहीं रही, क्योंकि वह मौन रोना भगवान तक सीधा पहुँचता है और भगवान का न्याय देर से हो सकता है, लेकिन होता अवश्य है। जिस दिन घर यह समझ लेता है कि बहू को दबाने से नहीं, उसे उठाने से घर ऊंचा होता है, उसी दिन से घर का भाग्य बदलने लगता है। बहू के चेहरे की मुस्कान ही घर की सबसे बड़ी पूजा है। जहाँ वह मुस्कान को स्वयं चलकर आती है। यही प्रेमानंद जी महाराज का संदेश। घर सुधारना है तो पहले बहू का सम्मान सुधारो, क्योंकि जिस घर में बहू का सम्मान होता है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। तो भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।